चैंटिंग ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस तरीके से पैरों की मांसपेशियों को, घुटने को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जंप करेंगे। जिन्हें हाई बीपी है वो जंप नहीं करेंगे, जो फिट है वो हल्का हल्का जंप करेंगे। वार्म अप करते हैं, पहले कोई भी आसन करने से पहले वार्म अप करते हैं। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन पॉइंट दबाएं। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ना है। इनहेल, आंखें बंद एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। आपका दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों पैरों को खोल के स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 फ्रंट, 2 बैक, 3 साइड, 4 बैक, साथ साथ सभी करेंगे। 1 2 3 एंड 4। ये बैकबोन लचीला बनाता है। 1 2 3 एंड 4। 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 एंड 4 बैक। 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। रिलैक्स। वहीं से हाथों का करेंगे, इस तरीके से हाथों का, दोनों हाथों को। हाथ जो है हमारा, इससे कंधे का दर्द रिलीज़ होता है। कंधे का दर्द रिलीज़ होता है इससे। जो हम ऑफिस में काम करते हैं तो कंधे और सर्वाइकल में पेन होता है। थोड़ा सा मास्क नीचे कर ले, हल्का सा, सिर्फ नाक को ओपन कर ले। तो एक्सरसाइज करते वक्त घुटन होगी। यहीं से रोटेशन, दोनों हाथों को रोटेट करेंगे, दोनों हाथों को रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब करेंगे स्प्रिंग। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों पैरों को खोल के स्ट्रेचिंग करेंगे। लेफ्ट टर्न करेंगे, पीछे से पंजा, पैर सीधा, सामने देखना है, सामने एक दूसरे पे ध्यान। फिर राइट, इसी को दोहराएंगे, इसी को दोहराएंगे। इस तरीके से पीछे से हाथ इस तरीके से रखेंगे और हम पीछे जितना आप हो सकते हैं करते हुए दूसरी साइड से डाउन, फिर प्रणाम और पीछे की ओर जितना ले जा सकते हैं। फिर से करेंगे प्रणाम मुद्रा। इसी को दोहराएंगे। जो घुटनों में दर्द हो तो पैरों को इस तरीके से थपथपा लेंगे। जो अटल नीचे हाथ हमारा
पूरे तरीके से दूर होगी। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, फिर करेंगे सर्वाइकल का अप एंड डाउन। देखेंगे किस तरीके से करना है। एक्सेल, इनहेल, 5 टाइम्स करेंगे। एक्सेल डाउन, स्टार्ट करेंगे। एक्सेल डाउन, सिर्फ गर्दन का सर्वाइकल। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। यहीं से लास्ट करेंगे। इसमें भी एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट। ऐसे कंधे का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की परेशानी होती है वो सारी दूर होती है। यहीं से रोटेशन करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे रोटेशन, लेफ्ट से रोटेशन, रोटेट टू। इसमें भी नॉर्मल ब्रेथ इन, नॉर्मल ब्रेथ आउट। सांस प्रश्वास के साथ करेंगे तो आसन कहलाएगा, नॉर्मल करेंगे तो व्यायाम कहलाएगा। इसलिए हम आसन करेंगे ग्रीवा संचालन इसे कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, नॉर्मल ब्रेथ इन, नॉर्मल ब्रेथ आउट। इसमें जैसे सर्वाइकल होता है उसे डाउन ना करा के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कराते हैं। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जिन्हें सर्वाइकल होता है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब करेंगे रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करके करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी लोग करेंगे, आगे आ जाएं। प्रणाम मुद्रा, सूर्य का ध्यान, प्रणाम मुद्रा साथ साथ सभी करेंगे। प्रणाम मुद्रा एक साथ सभी। इनहेल, एक्सेल के दोनों पैरों को पकड़ के सिर लगाने की कोशिश। सिर, बायां पैर पीछे, दाहिना पीछे, साथ साथ सभी करेंगे। दाहिना पीछे, राइट लेग बैक करो। दंडासन, दंडासन, दंड साथ साथ करना है सभी को। दंडासन अप, भुजंगासन, भुजंगासन, माउंटेन पोज, घुटने को देखना है। राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, दोनों पैरों को पकड़ के सिर लगाने की कोशिश। फिर वहीं से पीछे, 5 टाइम्स करेंगे। साथ साथ सभी को करना है। हाँ, हाथ पीछे, डाउन, लेफ्ट लेग बैक, राइट बैक, दंडासन, फोरहेड टच, कमर के भाग को थोड़ा सा उठाना है, बटक्स को। हाँ, फिर माउंटेन पोज, भुजंगासन, माउंटेन पोज, राइट लेग फ्रंट, इनहेल, लेफ्ट लेग फ्रंट, एक्सेल। पैर सीधा करके सिर लगाने की कोशिश, दोनों हाथ पीछे। फिर डाउन, डाउन, लेफ्ट बैक, राइट बैक, डाउन। जब हम फास्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ता है, बोन पे प्रेशर पड़ता है। वेट लॉस के लिए करते हैं। जब हम धीरे धीरे करते हैं तो हमारे हर एक ऑर्गन पे, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब पे पड़ता है प्रेशर।
और सबको फ़ायदा मिलता है। अब माउंटेन पोज, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, सिलाने की कोशिश। आप इस तरह से फिर से एक बार करेंगे। दोनों पैरों को पकड़ के इस तरीके से लेफ्ट बैक, सामने किसी दृष्टि पे ध्यान, राइट बैक, कंडासन। और ये टच कमर के भाग को थोड़ा सा उठाना है तरीके से। भुजंगासन, माउंटेन पोज, पैरों को थोड़ा सा आगे रखे, एरी पे प्रेशर, राइट लेफ्ट फ्रंट, सामने देखना है, लेफ्ट फ्रंट। फिर से दोनों पैर को पकड़ के इस तरीके से रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बैठ के रिलैक्स हो जाइए। फिर कराएंगे बैठने वाला सारा आसन। पैर सीधा, पैर सीधा। जब भी हम बैठ के करते हैं रिलैक्सेशन, लेफ्ट या राइट हमारा सिर रहेगा। आंखें बंद, आंखें बंद। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। इंस्ट्रक्शन सभी फॉलो करेंगे। आंखें बंद, इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स, पूरा रिलैक्स। जैसे अर्ध पश्चिमोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन दोनों कराते हैं। आज धीरे धीरे करेंगे। अर्ध पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे। पैर एक जंघाओं के जड़ में लगाएंगे। अब करेंगे इनहेल करते हुए, दोनों हाथों को उठाएंगे, डाउन। रुकना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप, इनहेल धीरे धीरे, मुझे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप, डाउन। एक्सहेल करते हुए डाउन। स्टमक से संबंधित जो भी परेशानी होती है सारी दूर होती है। बैकबोन हमारा लचीला होता है। अप, डाउन, अप, डाउन, अप। दूसरे साइड से, दूसरे साइड से ऐसे इनहेल और नाक लगाने की कोशिश। 10 सेकंड होल्ड करेंगे इस तरीके से पूरा। इनहेल, एक्सहेल करेंगे डाउन करते हुए, इनहेल करेंगे अप करते हुए, एक्सहेल करेंगे। 10 सेकंड होल्ड। जितना हो सकता है उतना करेंगे, जबरदस्ती अपनी बॉडी को प्रेशर नहीं देना है। अप, डाउन, नीचे। पूरा पोजीशन होता है हमारा, हमारा नाक लग जाता है इस तरीके से। आप दोनों पैरों को सामने करेंगे, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। स्टमक से संबंधित जो भी परेशानी होती है सारी दूर होती है। स्टमक हमारा अंदर होता है, बैकबोन लचीला होता है। हाथों को जितना नीचे कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन। इसी को दोहराते रहेंगे, इसी को दोहराएंगे। इनहेल एंड एक्सेल। अप डाउन, साथ साथ करेंगे। आप करेंगे सभी साथ, डाउन साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करके रखना है। आप इनहेल होल्ड करके रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम मांसपेशियों मोटापा के लिए कराते, स्टमक के लिए कराते तो फास्ट फास्ट करते हैं। फास्ट करके एक बार दिखाएं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इससे मोटापा कम होता है, पेट की समस्या दूर होती है। अप डाउन, फास्ट करेंगे मांसपेशियों के लिए। अप डाउन, अप डाउन, अप। जब हम सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों के लिए करते हैं तो फास्ट फास्ट करते हैं। डाउन, अप डाउन, अप। इससे जो पेट का जो की मांसपेशी जो एक्स्ट्रा होती है वो दूर होती है। डाउन, अप। इससे 50 टाइम्स करेंगे। जिन्हें पेट के मांसपेशियों को कम करना है, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। अब यहीं से पैरों को फोल्ड करेंगे, वज्रासन में जाएंगे। इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में। उष्ट्रासन करने के लिए पहले, सबसे पहले तो वज्रासन में आएंगे। ये जो हमारा आसन है, बैकबोन स्ट्रेट, इससे अपच की परेशानी दूर होती है। खाना पचता, जिन्हें डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, डाइजेशन के लिए होता है। इसे हम 1 से लेकर 5 मिनट तक अगर हमेशा खाना खाने की बात करें, 5 से 15 मिनट भी आप कर सकते हैं। इससे रिलैक्स, पूरा खाना आपका पच जाएगा। ये हाजमोला का काम करता है। तो बहुत ही अच्छा आसन है स्टमक के लिए, मांसपेशियों के लिए। अब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करना है? इस तरीके से घुटने के बल उठना है, धीरे से एड़ी को पकड़ने की कोशिश। दूसरा हाथ भी पकड़ेंगे दोनों साइड से और पीछे की ओर ऐसे करने की कोशिश। हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो जंघाओं को पकड़ के, दोनों जंघाओं को पकड़ के पीछे की ओर, दोनों जंघाओं को पकड़ के, फिर दोनों हाथों से दोनों जंघाओं को पकड़ेंगे। वेरी गुड। इससे जो बैकबोन लचीला होता है हमारे स्टमक पे, पेनक्रियास पे प्रेशर पड़ता है, सारी समस्या सबसे संबंधित दूर होती है। रिलैक्स। इसी को दोहराएंगे 3 टाइम्स। इसी को दोहराएंगे 3 टाइम्स। देखेंगे, लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से पीछे जाएगा और जितना डाउन हो सकते हैं डाउन होंगे। बैलेंसिंग आसन है, इससे बैकबोन हमारा लचीला बनता है और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितना डाउन हो सकते हैं पीछे की ओर। इसे होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड। रिलैक्स। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर से अब करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन, पेट श्वास एक्सेल करेंगे। श्वास एक्सेल करके पेट को अंदर की ओर प्रेशर देंगे और एक्सेल करेंगे। देखते जाओ, इस तरीके से पहले एक बार देख लेंगे, फिर करेंगे सभी साथ। नाभि के बगल में दोनों उंगलियां अंदर एक्सेल करते हुए, इस तरीके से चिन को आगे की ओर करते हुए ये फॉग आसन करते हैं। इसे मंडूकासन। फ्रॉक की तरह आंखों को ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए। डायबिटीज के लिए, स्टमक के लिए, गैस की समस्या के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा आसन। चिन को सामने लाते हुए
राइट हैंड को लेवल पे रखेंगे, वहाँ पेंटियाज पे प्रेशर पड़ता है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर, फिर श्वास छोड़ के पेट को अंदर कर लेना है। चिन को ऊपर की ओर देखना है, ऐसे होल्ड करना है, इसी को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सहेल करेंगे, सभी करेंगे। सबसे पहले दोनों अंगूठे को बंद करेंगे, डाउन, चिन को फ्रंट करते हुए अप, डाउन। इसको अगर हम 5 से 10 बार करते हैं तो मधुमेह की समस्या पूर्णतः दूर होती है, गैस की समस्या पूर्णतः दूर होती है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चिन फ्रॉक की तरह देखना है छत को, आँख हमारा ऊपर की ओर होगा, देखेंगे छत की तरफ। फिर से करेंगे आप, अब करेंगे लेफ्ट हैंड को नेवल के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ के पेट को अंदर की ओर दबा लेंगे। फिर से करेंगे, पेनक्रियास पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है, डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, डाउन, एक्सहेल, डाउन, एक्सहेल, अप, इनहेल। जब भी प्रेशर पड़ेगा तो एक्सहेल करना है, जब भी हम रिलैक्स होंगे तो इनहेल करना है, रिलैक्स। पैरों को धीरे से सामने ले आएंगे, पैरों को धीरे से सामने ले आएंगे। और ये एक है जॉइंट पेन के लिए, हमें जो जॉइंट पेन होता है उसके लिए करना है। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, जो हमें जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे हाथों के पैरों के हर एक जॉइंट में फ्लूइड कम हो जाता है। फ्लूइड कम जो हो जाता है उसे हम सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरीके से करेंगे, फ्लूइड फिर से आ जाएगा अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुत लोगों की भ्रांति है कि घी और तेल खाने से हमारे घुटने में, फिंगर्स में वो चिपचिपापन आ जाता है फिर से। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तेल और घी का सेवन कम करें। इस तरह के हाथ सीधा, दोनों हाथ सीधा। एक्सहेल, एक जॉइंट पे प्रेशर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जैसे जैसे फिंगर की उंगली हमारी नीचे डाउन होगी वैसे वैसे एक्सहेल। जैसे जैसे एक जॉइंट हमारा खुलेगा वैसे वैसे इनहेल। इससे गठिया की समस्या दूर होती है। अगर आप लोग पहली बार करेंगे तो हाथों में दर्द होगा, तो हाथों को इस तरीके से झटक देंगे। जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। अब मणिबंध, हाथों को कलाई के जॉइंट को डाउन करना है। पहले हमारे फिंगर का जॉइंट हो गया, अब कलाई के जॉइंट के लिए कलाई के जॉइंट को इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर हाथ में दर्द हो तो झटकना है इस तरीके से, अगर हाथ में दर्द हो तो। फिर करेंगे एल्बो के जॉइंट के लिए, केहनी के जॉइंट के लिए इस तरीके से। एक्सहेल, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा हमारा। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक, इनहेल फ्रंट। अब हमारा कंधे के जॉइंट के लिए, हाथ की जॉइंट के लिए है इस तरीके से। इसे आगे से पूरा दोनों केहनी को मिलाते हुए आएंगे, दोनों एल्बो को मिलाएंगे इस तरीके से। और पीछे हमारे रिब्स की जो हड्डी होती है वो मिलनी चाहिए दोनों।
करेंगे। 1, इनहेल, नॉर्मल ब्रेथ इन, नॉर्मल ब्रेथ आउट, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे कंटिन्यूअस। 3, 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे से दोनों केनी मिलेगी, दोनों केनी मिलेगी इस तरीके से। और फिर पीछे ले जाएंगे। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल ब्रेथ इन, नॉर्मल ब्रेथ आउट। इससे कंधे की समस्या, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्वाइकल वालों को हाथ में, कंधे में, सब में दर्द होता है, इनसे सारी परेशानी दूर होगी। रिलैक्स हो जाएंगे। हाथों का हो गया हमारा जॉइंट। अब पैर के जॉइंट के लिए है। पैर की जॉइंट के लिए पैर सीधा, बैकबोन स्ट्रेट, पैर सीधा, बैकबोन स्ट्रेट। इस तरीके से पहले उंगलियों के जॉइंट को प्रेशर देंगे, उंगलियों के जॉइंट को देखेंगे, उंगलियों को जॉइंट को प्रेशर देंगे। इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, डाउन। इनहेल, जैसे हाथों की उंगलियों को किया था वैसे ही पैरों की उंगलियों को करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगा जॉइंट की परेशानी बढ़ती है, हमारा बोन वीक होता है, मांसपेशी वीक होती है, इसलिए आसन करते हैं हम जो हमें कोई भी परेशानी ना आए। इस तरीके से अब करेंगे दोनों पैरों को डाउन। बहुत लोगों के इस जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या जब आप करते हो तो नस खींच जाता है, नस खींचने की समस्या होती है, इससे ये दूर होता है। एड़ी के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। पंजों के दर्द के लिए जब हम हील का चप्पल पहनते हैं तो पंजों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, या शूज़ पहनते हैं तो दर्द होता है। ज़्यादा देर तक अगर हम शूज़ पहने रहते हैं तो भी दर्द होता है। उसके लिए करेंगे इनहेल अप, इनहेल एक्सहेल के साथ, नहीं तो ये व्यायाम में आ जाएगा, एक्सरसाइज में। इसे कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। जो हाथ और जोड़ों का कराया है इन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यहीं से रोटेशन, लेफ्ट से रोटेशन, लेफ्ट डाउन, राइट बैक, लेफ्ट डाउन, राइट बैक। क्लॉकवाइज करेंगे सभी। बैकबोन स्ट्रेट, रोटेशन इनमें, नॉर्मल ब्रेथ इन, नॉर्मल ब्रेथ आउट। जो भी जॉइंट की समस्या है सारी दूर होती है इससे। नहीं भी है तो भी सभी लोग करेंगे, इससे हमारे बोन की समस्या बुढ़ापे तक नहीं आएगी। चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाएंगे लेकिन परेशानी नहीं आएगी। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करेंगे। जब कोई आसन क्लॉकवाइज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम आता है। एंटी क्लॉकवाइज में भी इनहेल, एक्सहेल। अब घुटनों के लिए करेंगे। मोस्टली लोगों का क्या होता है, घुटना दर्द होता है। घुटना दर्द में कैसे करेंगे ये देखेंगे। दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, दोनों हाथों को लॉक, बैकबोन स्ट्रेट, दोनों हाथों को लॉक करके बैकबोन स्ट्रेट और पीछे ले जाएंगे। बैकबोन स्ट्रेट रहेगा हमारा पीछे। एक्सहेल करते लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट, बैकबोन स्ट्रेट, दूसरा पैर सीधा। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक, इनहेल फ्रंट एंड एक्सहेल बैक, इनहेल फ्रंट एंड एक्सहेल बैक। ये पैर हमारा इस तरीके से पूरा सीधा हो गया, उस तरह पूरे तरीके से सीधा हो गया। एक्सहेल, पैर पूरा सीधा, एक्सहेल, दूसरा पैर इसी में इस तरीके से पूरा हमारा स्ट्रेट होगा। पीछे ऐसे करते हैं, फिर फ्रंट करते हैं। फ्रंट करने के बाद अब पैरों को ऐसे मूवमेंट देंगे, जो हमें नस की समस्या होती है ये वाली, वो पूरे तरीके से दूर होगी। पीछे पैर को करना, बैकबोन स्ट्रेट एंड इनहेल। इससे गठिया की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या सारी दूर होगी। एक्सहेल, इनहेल, यहीं से करेंगे रोटेशन। तो इसमें भी नॉर्मल ब्रेथ इन, नॉर्मल ब्रेथ आउट। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं
करेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन फुल स्ट्रेट, पीछे करेंगे, पीछे करते हुए श्वास छोड़ेंगे, फ्रंट आते हुए श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए डाउन, इनहेल करते हुए बैक, एक्सेल करते हुए बैक, इनहेल करते हुए फ्रंट, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट, exhale back, inhale front, exhale back, inhale front. इसी को करेंगे रोटेशन, इस तरीके से रोटेशन, पूरे तरीके से रोटेट करेंगे। तो ये लिगामेंट जो हमारा होता है घुटने का लिगामेंट, घुटने का जो नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, वो परेशानी आपकी नहीं होगी। पूरे तरह से रोटेट करेंगे, बड़ा सर्कल, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं आप, इससे आपकी नी की परेशानी नहीं होगी। ये सभी लोग कर सकते हैं, हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले, जो भी परेशानी है, कोई भी परेशानी, सभी लोग इसे कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करेंगे, रिलैक्स, पैर सीधा। ये हो गया आपका सूक्ष्म व्यायाम, हो गया गठिया के लिए। अब लेट जाएंगे, स्टमक से संबंधित जो परेशानी होगी वो दूर होगी। करेंगे लेट के उत्तान पादासन, इसमें 30, 60 और 90 करना है, सभी साथ में करेंगे। 30 डिग्री पहले रिलैक्स कर लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए 30 डिग्री सिर्फ ज़मीन से 5 उंगल ऊपर, अप डाउन डाउन और नीचे, हाँ, ज़मीन से सिर्फ इतना 5 उंगल ऊपर, हाँ, वेरी गुड, डाउन। 10 सेकेंड होल्ड करना है। आप अगर होल्ड करके करेंगे डाउन तो हमारी इंटरनल जो ऑर्गन है उस पर प्रेशर पड़ता है, और इसी को हम फास्ट करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के लिए उसमें भी प्रेशर पड़ता है, बट पेट की मांसपेशी ज़्यादा जल्दी जाएगी, इससे इंटरनल परेशानी थोड़ी देर से जाएगी। जिन्हें इंटरनल ऑर्गन की परेशानी होती है वो करेंगे आप, थोड़ा सा आप 30 डिग्री एंड डाउन, और फास्ट करके दिखाएंगे थोड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। पहले इनहेल एंड एक्सेल, पूरे तरीके से पहले रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स करने के बाद 60 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ एक हाथ ऊपर, 60 दोनों पैर उठाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड करके करेंगे तो पेट की इंटरनल परेशानी जो होगी हमारी दूर होगी। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब इसी को फास्ट करेंगे पेट की मांसपेशियों को कम करने के लिए। अप डाउन, पैर पूरा सीधा रहेगा, अप डाउन, रिलैक्स, फुल रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सेल। जब पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे तब करेंगे 90 डिग्री, दोनों पैरों को पूरा सीधा 90 डिग्री पे पहले लाना, फिर पीछे ले जाएंगे, पूरा सीधा, पैरों को पूरा सीधा करेंगे, 90 डिग्री करेंगे। स्टार्ट, डाउन, अप। इसे हाई बीपी वाले होल्ड करके नहीं कर रखेंगे, अदरवाइज होल्ड करके रखेंगे जिन्हें भी हाई बीपी की समस्या ना हो। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब हलासन की मुद्रा में दोनों पैरों को पकड़ के पीछे ले जाने की कोशिश, दोनों पैरों को पकड़ के अप एंड डाउन, अगर पीछे जा सकता है तो ले जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, नहीं तो अप एंड डाउन करेंगे। वेरी गुड।
इससे जो बैकबोन हमारा लचीला होता है, जो हलासन की मुद्रा में जाने के लिए बैकबोन रिलैक्स पूरे तरीके से बैकबोन हमारा लचीला हो जाता है, तो हमारा आसन अच्छे से लगता है। वेरी गुड। हलासन, दोनों पैरों को पीछे पकड़ के डाउन करने की कोशिश। देखेंगे एक बार कि हलासन किस तरीके से होता है। दोनों पैरों को इस तरीके से अगर दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं हलासन में, दोनों पैरों को उठाते हैं धीरे धीरे, प्रेशर से नहीं उठाना है ना प्रेशर से गिराना। दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं इस तरीके से। पोजीशन में हमारा पैर, दोनों पैर पीछे लगता है, हाथों को इस तरीके से लॉक करते हैं और कमर के नीचे इस तरह से सीधा। इससे पूरे स्टमक से संबंधित परेशानी हमारी दूर होती है। 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये सारा बैलेंसिंग आसन है, झटके से प्रेशर नहीं देके लाना है। धीरे धीरे आप धीरे से बटक्स को सपोर्ट करते हुए पीछे ले जाएंगे, हाथों को इस तरीके से रखेंगे, नहीं तो लॉक कर लेंगे। इसी में आता है कर्णपीरासन। दोनों पैरों को खोल के कान के बगल में ले जाता है इस तरीके से। कान के बगल में लाना है, इसे कहते हैं कर्णपीरासन। पैर को सीधा यहीं से करेंगे। सर्वांगासन, दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा, जितना कंधे के नीचे से आप हाथों को इस तरीके से करें। इससे क्या होता है, जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं सारे ठीक होते हैं। हाई बीपी वाले गलती से भी ना करें, हाई बीपी वाले इसे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सिर की तरफ आ जाएगा, ब्रेन होने का चांस रहेगा, फिर हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए हाई बीपी वाले गलती से भी नहीं करेंगे इस किस्म को। फिर से कमर को सीधा करते हुए इस तरीके से करने की तरफ पकड़ेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। लो बीपी बात करें, लो बीपी के लिए, थायराइड के लिए, हर एक बीमारी के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है सर्वांगासन। सारे आसनों का फायदा होता है इसमें, सारे आसनों का फायदा होता है। फिर करेंगे पेट के बल आके भुजंगासन। पेट के बल आएंगे इस तरीके से। जब हम हमारे बैकबोन में जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमें बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी होती है। उससे जो हमारे लंबर में जो परेशानी होती है, लंबर में बहुतों को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, वो नहीं होगा। और अगर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो ठीक होगा। उसके लिए करते हैं भुजंगासन। और दमा और अस्थमा वालों के लिए बहुत ही अच्छा है भुजंगासन। लंग्स स्ट्रांग होता है। इस तरीके से दोनों पैर को मिला के छत की तरफ देखना है, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे अब करेंगे, सभी लोग करेंगे इसे एक बार भुजंगासन। सभी लोग करेंगे भुजंगासन। 10 सेकंड होल्ड करते हैं, डाउन हो जाएंगे। एक्सेल करते हुए होल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए डाउन, एक्सेल करते हुए आप होल्ड करके रखते हैं। तो बार बार मैं बता रही हूँ, जितनी भी ऑर्गन से संबंधित परेशानी होती है वो दूर होती है। डाउन। इसी को अगर आपको मांसपेशी के लिए करना है तो फास्ट करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक बार अप डाउन करके दिखाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, आप फास्ट करेंगे डाउन। इससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशी है दूर होगी, हाथ स्ट्रांग बनेगा। हमारा हाथ जो वीक होता है, जॉइंट जो वीक होती है, वो सारा अच्छा होगा। इससे आपके पेट की मांसपेशी, पेट की अत्यधिक चर्बी वो ठीक होगी। रिलैक्स यहीं से मकर आसन, रिलैक्सिंग आसन। दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, रिलैक्सिंग मुद्रा। आंखें बंद, पूरे तरीके से रिलैक्स करेंगे। इनहेल
एंड एक्सेल स्लोली। लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। पीठ के बल आ जाएंगे। मैं 1 मिनट के लिए आप लोग को शवासन कराती हूँ। पीठ के बल आके आंखें बंद, जंघाओं के बगल में हाथ, जंघाओं के बगल में हाथ। इसमें 1 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 15 से 20 मिनट भी कराते हैं। इससे सारी समस्या जो शरीर में भी थकान खिंचाव हुआ है वो दूर हो जाता। आंखें बंद, जंघाओं के बगल में हाथ, पूरा सब आसन, सब की तरह आसन। सब जो लेटा होता है जिसमें हलन चलन नहीं होती है, सब आसन। हाथ को इस तरीके से रिलैक्स, पूरा ढीला छोड़ देंगे। ये जो हमने अभी आसन किया है, बॉडी में खिंचाव और तनाव आएगा, पूरे तरीके से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद, हलन चलन बीच में नहीं करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान, अन्यथा किसी और बातों पे ध्यान नहीं। पूरी बॉडी रिलैक्स। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। जब ब्रीथ इन करेंगे तो हमारा स्टमक फूलेगा, जब ब्रेथ आउट करेंगे तो स्टमक हमारा अंदर की ओर जाएगा। डीप ब्रेथ इन, जितना हम डीप ब्रेथ इन और आउट करेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आता है। बॉडी हमारी रिलैक्स होगी पूरे तरीके से। बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, हलन चलन, हिलाना डुलाना नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है, बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ध्यान पे केंद्रित करना है। पैरों को हिलाना डुलाना नहीं है। दोनों पैरों की उंगलियों का ध्यान, दोनों पैर के पंजों का ध्यान, हिलाना डुलाना नहीं है। दोनों पैर की एड़ी का ध्यान दी। अपनी चेतना को, अपने दिमाग को, अपनी चेतना को ले जाएंगे एड़ी के पास कि हमारी एड़ी का दर्द, हमारी उंगलियों का दर्द, हमारे पंजों का दर्द जो है वो इनहेल करते हुए पूरे तरीके से पैर हमारा स्ट्रांग हो रहा है, और एक्सेल करते हुए जो दर्द खिंचाव तनाव है वो दूर हो रहा है। पूरे तरीके से दूर हो रहा है। अब दोनों पैर की पिंडलियों का ध्यान, यहाँ से लेके यहाँ तक का ध्यान, घुटने तक का ध्यान, सिर्फ और सिर्फ चेतना को ले जाएंगे। पैर की पिंडलियों में जो अभी आपने जम किया होगा, एक्सरसाइज किया है, वो दर्द खिंचाव तनाव जो है पूरे तरीके से ठीक हो रहा है, ठीक हो चुका है। पूरे तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, पूरे तरीके से रिलैक्स। दोनों पैर के घुटनों का ध्यान करेंगे। घुटनों से संबंधित जो हमारी परेशानी है वो दूर हो चुकी है। पूरे तरीके से घुटनों की परेशानी दूर हो चुकी है। दोनों पैर की जंघाओं का ध्यान, जंघाओं में जो कि मांसपेशियों में जो पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, खिंचाव तनाव, वो दूर हो रहा है। दोनों पैर की जंघाओं का ध्यान, कमर का ध्यान, स्टमक का ध्यान, सारे ऑर्गन का ध्यान, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ध्यान, लीवर का ध्यान, पेनक्रियास का ध्यान, हार्ट का ध्यान, लंग्स का ध्यान। ये सोचने मात्र से आपकी ये सारी परेशानी दूर होती है। इसलिए अगर हम इसे प्रैक्टिस में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लंग्स का ध्यान, हार्ट का ध्यान, लेफ्ट हैंड का ध्यान, राइट हैंड का ध्यान, थायराइड का ध्यान, गले का ध्यान, चिन का ध्यान, चिक्स का ध्यान, लिप्स का ध्यान, टीथ का ध्यान, टंग का ध्यान, नोज़ का ध्यान, आइज़ का ध्यान, ईयर्स का ध्यान, फोरहेड का ध्यान। पूरे नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी परेशानी होती है, हमारे सिर की परेशानी जो भी है, बालों की समस्या, कानों की समस्या, सारी हमारी दूर हो चुकी है। इनहेल स्लोली एंड एक्सेल स्लोली। धीरे धीरे जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है गुब्बारे की भांति, और जब श्वास अंदर करते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो हमारा स्टमक अंदर की ओर जाता है। पूरा रिलैक्स। शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल का ध्यान, एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र का ध्यान। और आज जैसे भगवान के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र होता है,
वैसे ही हर एक मनुष्य के शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र होता है। सुनहरी रंग की ऊर्जा, वाइट रंग की ऊर्जा होती है। उसे प्राणिक हीलिंग या रेखी उन सब में एहसास किया जाता है। लेकिन ध्यान करेंगे हम कि वो ऊर्जा जो है हमारा पूरे तरीके से कटा फिटा ना हो, पूरे तरीके से स्वस्थ ऊर्जा चारों तरफ हमारे गोल गोल राउंड राउंड घूम रही है। हम पूरे तरीके से रोग मुक्त हो चुके हैं, खिंचाव मुक्त हो चुके हैं, हम पूरे तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए जैसा हम सोचेंगे वैसी प्रकृति हमारी हो जाएगी, जैसा हम खाना खाएंगे वैसी हमारी प्रकृति हो जाएगी। इसलिए हम सोच रखेंगे पॉजिटिव तो हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव सोच होगा, और निगेटिव सोच रखेंगे तो हमारे साथ हमेशा निगेटिव होगा। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक चीज़ सोचना है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना है अपनी बॉडी में। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल स्लोली। 10 सेकंड के लिए मौन। धीरे धीरे हाथों को उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। लेफ़्ट करवट लेंगे, आंखें बंद ही रहेगा। लेफ़्ट करवट लेंगे, लेफ़्ट करवट लेके उठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। वहीं से प्राणायाम के लिए उठ जाएंगे। दोनों पैरों को सुखासन पद्मासन किसी भी स्थिति में रखेंगे। सुखासन पद्मासन, कमर सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से करेंगे ओम चैंटिंग। छोटा हो माँ लंबा, इसे बहुत तरीके से ओम चैंटिंग होता है, लेकिन करेंगे छोटा हो करके मुंह को दबा के करना। इससे दांत की समस्या, कान की समस्या, सारी समस्या दूर होती है। इस तरीके से देखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, छोटा हो मुँह लंबा। ओम इससे दांत की समस्या दूर होती है। सभी करेंगे। नर्वस सिस्टम से संबंधित जो परेशानी होती है वो दूर होती है। वहीं से करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड अनवायु मुद्रा। लेफ्ट हैंड का यूज़ एंड हमारे थंब का यूज़। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे एंड राइट से एक्सहेल, अनुलोम विलोम। इससे बॉडी की आध्यात्मिक ऊर्जा, शारीरिक व मानसिक तीनों ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जो चक्रास हैं, 7 चक्रास, वो सारे एक्टिव होते हैं। जैसे नाली में फंसा होता है, नाली आपने देखा होगा, उसमें गंदगी फंस जाता है, जो पानी जाना बंद हो जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं। चक्रास में
गंदगी फंस जाने की वजह से हमारी बॉडी में आदि व्याधि परेशानी बीमारी आती है। अगर हमारा चक्रास पूरे तरीके से स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। और योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा हम इस सारी परेशानियों को बॉडी से निकालते हैं। बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे। बैकबोन स्ट्रेट रखने का भी रीज़न है। हम बैकबोन स्ट्रेट इसलिए रखते हैं कि जैसे पाइप होता है वैसे ही बैकबोन होता है। अगर आप पानी के पाइप को इस तरीके से मोड़ दोगे तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा। उसी तरीके से बैकबोन अगर हमारा फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो ऊर्जा का प्रवाह जो हमारे क्राउन चक्रा से मूलाधार चक्रा में जाता है, मूलाधार चक्रा से क्राउन चक्रा में जाता है, पूरे गोल गोल शरीर में घूमता है, तो वो क्या होगा, आपका इस तरीके से मुड़ जाने की वजह से ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर नहीं आएगी, निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए बैकबोन स्ट्रेट रखते हैं। और हल्का लूज, बैकबोन टाइट करके भी नहीं रखना है, बट बैकबोन स्ट्रेट करते हैं। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल स्लोली। इनहेल, श्वास लेते हुए सुबह के सूरज का ध्यान, उसकी निगेटिव एनर्जी, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, निगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर जा रही है। सूरज जो उधर, सूरज हमारे शरीर से जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर करती है, पूरे तरीके से दूर होती है निगेटिविटी हमारी, पूरे तरीके से शरीर हमारा पूर्णतया स्वस्थ होता है। शरीर हम पूरे तरीके से स्वस्थ होता है।